एक बार भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे और अपना प्रवचन प्रारंभ कर उन्होंने अंततः कहा कि जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। और सभा समाप्त होने के बाद वे अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा कि चलो, कुछ देर तक घूमने आए हैं। आनंद बुद्ध के साथ चलिए। जब दोनों सभा पैगाम के मुख्य द्वार तक पहुंचे थे तो दोनों मुख्य द्वार के एक एक किनारे हो गए थे और प्रवचन सुनने आए लोग एक एक कर बाहर निकल रहे थे। बाकी मुख्य द्वार पर भीड़ जमा हो गई थी। अचानक उनमें से एक महिला बुद्ध से मिलने आई। तभी उसने कहा कि मैं नर्तकी हूँ और आज नगर में एक सेठ के घर मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन उसके बारे में भूल गई थी। जब तुमने कहा था कि समय निकल रहा है तो मुझे ये बात याद आ गई और वह नर्तकी तथागत को धन्यवाद देकर चली गई थी। अब उसके बाद एक डकैत बुद्ध के पास आया और बोला, तथागत, मैं तुमसे कोई बात गुप्त रूप से नहीं भूली थी कि आज मुझे एक जगह डाका डाला गया है। आज आपका उपदेश सुनने के बाद मुझे अपनी योजना याद आई और उसने भी भगवान बुद्ध को धन्यवाद दिया। वह से निकल जाता है। डकैत के जाने के बाद धीरे धीरे एक बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध के पास आया और कहा गया कि अंतिम जीवन भर के अवशेषों के पीछे का हिस्सा अब मौत का सामना करने का दिन सामने आ रहा है। तब मुझे लगता है कि सारी जिंदगी यूं ही की कमाई हो गई है। आपकी बातों से आज मेरी आंखें खुल गई और आज से आप अपने सारे मोह माया को ठीक करने के लिए निर्वाण के लिए प्रयास करना चाहते हैं। जब सब लोग चले गए तब बुद्ध ने आनंद से कहा, प्रवचन मैंने एक ही दिया, लेकिन उसके हर किसी ने अलग अलग मतलब निकाला और बाकी झोली में वह शामिल है। निर्वाण प्राप्ति के लिए भी मन की झोली को पवित्र होना होता है। घमंडी राजा। एक बार एक राजा गौतम बुद्ध के पास आए। आश्रम में बहुत भीड़ थी। तब राजा ने बुद्ध से आग्रह किया था कि वह अपने एकांत में कुछ कहना चाहते हैं। अब बुद्ध बोले, सर्वत्र एकांत है और जो बोले वह यही बोलो। तब राजा बोला कि संत में लेना चाहता हूँ। ये सुनकर बुद्ध थोड़े गंभीर हो गए कि वे अपने सन्यासी के लिए और दीक्षा देने से पहले मेरी एक शर्त का पालन करने के लिए बोले। राजा ने कहा कि जब दीक्षा लेनी और सन्यासी होगी तब ही सब शर्तें सोचेंगे। बुद्ध ने राजा को आदेश दिया कि तुम अपने कपड़े और जूते लेकर जाओ, अपनी राजधानी के राजमार्ग पर स्वयं को जूते लेकर घूम आओ। अब राजा ने ऐसी आज्ञा दी और अपने शिष्यों के पास जाने के लिए बुद्ध से कहा, जब हम दीक्षा लेने आए थे तब तुम थे, कठोर शर्त नहीं लगाई गई और आप स्वयं करुणा अवतार हैं, तो फिर राजा के साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों था? जब तुम लोग संत लेने आए थे तो बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए दर्शन द्वार द्वार भिक्षा मांगकर ही काम बन गया था। तो राजा है और उसका व्यवहार भी बड़ा है। महारोग की औषधि से भी अधिक शक्ति चाहिए और राजा जब इस दशा में अपने ही पेज के सामने से गुजरेगा तो उसका अंत हो जाएगा। राजा ने शाम तक शर्त पूरी कर ली और बुद्ध ने कहा कि अब तुम संन्यास लेना बंद करो और संन्यास लेना बंद करो, सेवक भाव से राज्य करो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी जीवन में बड़ा अहंकार क्यों नहीं होना चाहिए, जो हमारे दुख और असफलता का कारण बनता है। आपको गौतम बुद्ध की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जीवन का वास्तविक दुख। गौतम बुद्ध स्टोरी। एक बार गौतम बुद्ध गांव में धर्म सभा को स्मारक कर रहे थे। लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास जाते हैं और उनकी दयालुता खुशी से वह उसी गांव के रास्ते के किनारे पर लौटता है। एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति भिक्षा मित्र के लिए अरेस्ट रहता है और धर्म सभा में जाने वाले सभी लोगों का ध्यान से देखता रहता है। वह गरीब व्यक्ति है, इसलिए दुखी हो जाता है। जब वापस आता है तो बड़ी आकर्षक लगती है। ये और चीजें देता है।
देखने पर वह गरीब व्यक्ति बहुत आश्चर्यचकित होता है कि गरीब को लगा कि क्यों ना मैं भी अपनी समस्या गौतम बुद्ध को बताई, और मन में यह विचार वह गौतम बुद्ध के पास है। जब वह गरीब व्यक्ति वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सभी लोगों की समस्या गौतम बुद्ध को बताई जा रही है और गौतम बुद्ध के आश्रम में उसकी सभी लोगों की समस्या का समाधान हो रहा है। और जब उसकी बारी आई तो उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि भगवान, इस गांव में सभी लोग सुखी और समृद्ध है ही क्यों गरीब है। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को बताया कि उसने आज तक क्यों बोला कि आज तक किसी ने कुछ नहीं दिया। तब वह व्यक्ति बोला, भगवान, मेरे पास के नोट्स के लिए क्या होगा, मेरा स्वयं का गुजरात बड़ी मुश्किल से हो जाता है और लोगों से भीख मांगकर अपने पेट में भरता हूँ। गौतम बुद्ध बोले, तुम बड़े अज्ञानी हो। ईश्वर ने कहा हो, तुमने बहुत कुछ दिया है और अपना साथी दिया है जिससे तुम आशा का संसार कर सकते हो, मुंह से अच्छे शब्द बोल सकते हो, दोनों हाथों से लोगों की मदद कर सकते हो। और ईश्वर उसने देखा कि ये तीन चीजें दी गई है, वह कभी भी गरीब और निर्दयी नहीं हो सकती है। और निर्धन का विचार केवल मनुष्य के दिमाग में होता है और यह एक भ्रम है कि इसे दिमाग से दो निकाल दिया जाता है। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर उस व्यक्ति का चेहरा चमकने लगता है और वह समझता है कि दुखी और गरीब होना एक आदर्श है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जैसे हम अपने जीवन में बनाते हैं वैसे ही हम अपने जीवन में अच्छे विचार और सोच का होना बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों, इसे लाइक करें। ये कहानियाँ बच्चे और बड़ों के लिए अच्छी सीख देती है और हर किसी के जीवन में कहानियाँ होती है। इन कहानियों में कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो हमें जीवन में अच्छा मार्ग दिखाती है और अपने सपने को प्राप्त करने के लिए मदद भी करती है। छोटी कहानी के द्वारा सिखाई गई शिक्षा पढ़कों को जीवन में उचित मार्ग पर चलना सिखाती है और हर के कहानी हमें कुछ ना कुछ सीख देती है जिससे हम अपने जीवन में बदलाव या परिवर्तन जरूर कर सकते हैं। एक बच्चा ईश्वर से मिलना चाहता था। एक दिन बिना किसी को बताए वो निकल पड़ा और साथ में सैंडविच, जूस भी लिया। थोड़ा आगे ही पहुंचा तो पार्क में एक बूढ़ी महिला को देखा और वह जूस पीने ही वाला था कि बूढ़ी महिला पर उसकी नजर चली गई, जो उसे ही देख रही थी। तभी बच्चे ने सैंडविच महिला की ओर बढ़ा दिया तो जवाब में महिला मुस्कुराए। उस महिला की मुस्कुराहट इतनी पवित्र थी कि बच्चे की इच्छा हुई कि वह दोबारा ऐसे ही मुस्कुराए। फिर बच्चे ने अपना जूस भी महिला को दिया तो महिला फिर मुस्कुराए। इसे देख वह बच्चा अभिभूत हो उठा। दोनों पूरी दोपहर बिना बात किए बैठे रहे। फिर दोनों ने खाना खाया और सिर्फ मुस्कुराते रहे। शाम को जब बच्चा घर लौटने लगा तब वह गार्डन के गेट तक पहुंचा। उसने महिला को पलट के देखा और भागते हुए उस महिला को गले लगाया। अब इस बार उस महिला की मुस्कुराहट सबसे प्यारी थी। जब वह बच्चा घर पहुंचा तो उसने अपने मम्मी से कहा, आज मैंने ईश्वर के साथ लंच किया और उसकी मुस्कुराहट सबसे प्यारी है। उधर बूढ़ी महिला जब अपने घर पहुंची तो उसने अपने बेटे से कहा कि आज मैंने ईश्वर के साथ सैंडविच खाया। वह बहुत छोटा और विनम्र है। खुशियों का कोई रास्ता नहीं है, खुश रहना ही एक रास्ता है। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग एक गांव में रहता था। उसके सफेद बाल और दाढ़ी दिव्यता का आभास करते थे। पूरे गांव में उसी बुजुर्ग को सबसे बुद्धिमान माना जाता था। लोग अपनी समस्याएं लेकर बुजुर्ग के पास आते और बुजुर्ग उनके समस्या का समाधान करते। अक्सर लोगों की समस्या भी एक जैसी ही होती थी। ऐसे एक दिन पूरा गांव अपनी समस्याएं लेकर उन्हें घेर बैठा था।
उन्होंने एक चुटकुला सुनाया, लोग ठहाका मरकर हंसने लगे। फिर 5 मिनट बाद उन्होंने वही चुटकुला दोबारा सुनाया तो इस बार कुछ लोग हंसे तो कुछ मुस्कुराकर रह गए। तीसरी बार बुजुर्ग ने वही चुटकुला फिर दोहराया तो गांव का एक भी शख्स मुस्कुराया नहीं, बल्कि हैरान होकर बुजुर्ग को देखने लगा। तभी बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, जब आप एक ही चुटकुले बार बार हंस नहीं सकते तो रोज एक ही समस्या लेकर क्यों रोते हो? बिना वजह आप सब दुखी होते हो। अब समस्या लेकर आए लोगों को अपनी अपनी परेशानियों का हल मिल चुका था और वह सब मुस्कुराते हुए अपने घरों को लौट गए। जो वश में नहीं है उसके बारे में चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि हमेशा अपने दुख का कारण बनेगा। अच्छाई याद रखिए, दो दोस्त रेगिस्तान से होकर गुजर रहे थे और दोनों के बीच में हंसी मजाक चल रहा था, पर अचानक मजाक तर्क वितर्क में बदल गया और गुस्से में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को थप्पड़ मार दिया। जिसे थप्पड़ पड़ा वह चुपचाप पीछे चलने लगा और कुछ देर बाद एक जगह दोनों थोड़ा विश्राम करने के लिए रुक गए। थप्पड़ खाया हुआ दोस्त चुपचाप था और रेत पर लिख रहा था कि आज मुझे मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने थप्पड़ मारा। दूसरा दोस्त उसे देख रहा था लेकिन चुप रहा। तभी रेगिस्तान हो गया और एक नदी आई। तभी दोनों ने सोचा नदी के पानी में नहा लेते हैं। दोनों नहा रहे होते हैं तभी थप्पड़ खाया हुआ दोस्त नदी के अंदर जाने की वजह से पानी में डूब रहा होता है। तभी दूसरे दोस्त ने उसका हाथ पकड़कर उसको बाहर खींचा और उसकी जान बचता है। थप्पड़ खाया हुआ दोस्त फिर पत्थर पर लिखता है, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। दूसरे दोस्त ने जब थप्पड़ मारे हुए दोस्त को इसका कारण पूछा तो उसने जवाब दिया, जब हमें कोई दुख देता है तो उसे रेत पर लिख देना चाहिए, जिसे क्षमा की हवा आसानी से मिटा दे, और जब कोई आपके के लिए अच्छा करे तो उसे पत्थर पर उकेर देना चाहिए, जिसे चाहकर भी कोई ना मिटा सके। जिनसे जीवन में सार्थकता है, सिर्फ उन्हीं बातों को महत्व दे। जिम्मेदारी लेना सीखिए। एक कॉलेज में एक ही कक्षा के 4 अच्छे दोस्त थे और वह चारों बहुत ही शरारती थे। एक रात चारों घूम रहे और बहुत मौज मस्ती कर रहे थे। तभी अगले दिन उन चारों की परीक्षा थी। अब चारों की पाय नहीं हुई थी तो परीक्षा से बचने के लिए चारों ने दिमाग लगाया और उन्होंने अपने कपड़ों पर तेल और ग्रीस लगा दिया। अब अगली सुबह जब वह चारों कॉलेज गए और उन्होंने टीचर से बोला कि सर कल रात हम एक शादी में गए थे, तभी अचानक से हमारे गाड़ी का टायर फट गया। देर रात तक हम चारों ने मिलकर गाड़ी को धक्का मारकर लेकर आए, इसके लिए आज हम परीक्षा देने की अवस्था में नहीं है। तब टीचर बोले, ठीक है तुम आराम कर लो, तुम चारों की परीक्षा 3 दिनों बाद होगी। तीसरे दिन जब वह चारों जब टीचर के सामने थे तब टीचर बोले, चलो तुम्हारी परीक्षा शुरू करते हैं, पर चारों को अलग अलग कमरों में बैठना होगा। और जब एग्जाम पेपर उनके सामने आया तो उसमें 2 सवाल थे। पहला प्रश्न, आपका नाम। दूसरा प्रश्न, गाड़ी का कौन सा टायर फटा था। जीवन में कभी भी जिम्मेदारियों से मत भागिए, बल्कि उन्हें स्वीकार करना सीखिए। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। समस्याओं से कैसे लड़े। शादी के बाद बेटी घर लौटी और अपने पिता से शिकायत करने लगी कि जीवन के इस संघर्ष को वह सहन नहीं कर पाएंगी। पिता शांत भाव से अपनी बेटी की बातें सुन रहे थे और वह पेशे रसोइये थे। पिता अपनी बेटी को रसोई में ले आए और पानी से भरे 3 बर्तनों को तेज आंच पर रख दिया। जब तीनों बर्तनों में पानी उबलने लगा तो उन्होंने एक बर्तन में आलू तो दूसरे में अंडा और तीसरे में कॉफी बीन्स डाली और बिना कुछ कहे वह अपनी बेटी की बातें सुन भी रहे थे।
बेटी नाराज थी और वह समझ नहीं पा रही थी कि पिता आखिर क्या कर रहे हैं। वो अपनी शिकायतें सुना रही है और पिता बिल्कुल चुप है। तभी 10 मिनट बाद पिता ने सारे बर्तन बंद कर दिए। पिता ने बर्तन में से आलू, अंडे और कॉफी बीन्स को निकाला और एक कप में रख दिए और अपनी नाराज बेटी की तरफ मुड़कर पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। बेटी गुस्से में बोली, आलू, अंडे और कॉफी और क्या। पिता ने समझाया, देखो आलू जो पहले इतना सख्त दिखाई दे रहा था वह अब उबलते पानी में कितना कमजोर हो गया है। अंडा जब तक संभव था बाहरी भाग से अंदर के आवरण की रक्षा करता रहा, तब तक वह अंदर से भी सख्त हो गया और कॉफी को देखो, उसने तो उबलते पानी को ही बदल दिया। पिता बोले, मान लो तुम्हारी समस्याएं उबलता पानी है और अब तुम्हें तय करना है कि तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, आलू जैसा या फिर कॉफी जैसा होना चाहिए। आप समस्याओं के प्रति कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और यही जीवन में मायने रखता है। संघर्ष क्यों जरूरी है। एक शख्स एक पेड़ के नीचे बैठा था, तभी पेड़ से नीचे एक कोकून आकर गिरा और उसमें से नन्ही तितली बाहर आने की कोशिश कर रही थी। ये सब वह व्यक्ति घंटों बैठे उसे देखते रहा। कुछ देर बाद उससे रहा नहीं गया तो उसने तितली की मदद करने की सोची। तभी उसके पास एक कैंची थी तो उसने कोकून के एक हिस्से को काट दिया ताकि तितली आसानी से बाहर आ सके, पर तितली तो बाहर आ गई लेकिन वह अविकसित थी। तितली बिना एक पंख के और उसका पीछे का हिस्सा कुछ फूल गया था, पर अब तो वह तितली कभी उड़ नहीं सकती थी क्योंकि उस व्यक्ति ने जब उस तितली को बाहर निकाला तो ये सोचा नहीं कि संघर्ष भी जीवन की नेक प्रक्रिया है। उसने तितली की मदद करके उसके संघर्ष को ही समाप्त कर दिया और ऐसा करके उसने तितली का जीवन हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया, क्योंकि संघर्ष हमारी ताकत को बढ़ाता है और हमारे बच्चे भी तितली की तरह ही है। संघर्ष भी जीवन का एक हिस्सा है और वही हमें संपूर्णता देता है। गुस्से से कैसे जीते। एक बच्चा था, वो भी बहुत गुस्सैल, और एक दिन उसके पिताजी ने उसे सबक सीखने के लिए उसे कीलों से भरी थैली दी और कहा कि जब तुम्हें गुस्सा आए तो इसमें से एक कीला निकालकर सामने लगे बोर्ड में ठोक देना। पहले ही दिन बच्चे ने बोर्ड पर 37 कीले ठोक दी और वह धीरे धीरे गुस्से पर काबू करना सीख गया। कुछ हफ्तों बाद वह अपने पिता के पास गया और बोला, आज मुझे कील ठोकने की जरूरत नहीं पड़ी। पिताजी बोले, अब तुम एक काम करो, जिस दिन तुम्हें गुस्सा ना आए उस दिन तुम जो बोर्ड पर कीले ठोके हैं उन्हें वापस निकालना शुरू कर दो, और ऐसे करके एक दिन बोर्ड पूरा खाली हो गया। बेटे ने खुश होकर यह बात अपने पिताजी को बताई तो पिताजी उसको उस बोर्ड के पास ले गए और बोले, देखो इन कीलों ने जिस तरह का नुकसान इस बोर्ड को दिया है उसी तरह हमारा गुस्सा सामने वाले व्यक्ति पहुंचता है। जिस तरह ये बोर्ड अब कभी ठीक नहीं हो सकता है, ठीक वैसे ही गुस्से से जो नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती है। गुस्से से की गई हर शुरुआत का अंत शर्मिंदगी से ही होता है। सुनहरा घर। एक पहाड़ी पर फार्म हाउस में एक बच्चा रहता और रोज वह भेड़ें चराने जाता, पर हर सुबह रोज एक काम जरूर करता था। वह बच्चा अपने घर की खिड़कियों से दूर बने एक दूसरे घर कर जरूर देखा करता। उस घर की खिड़कियां सुनहरी थी और उन्हें देखकर वह बच्चा कहता, मैं एक दिन वहां जरूर जाऊंगा। एक दिन उसके पिता ने उसे कहा कि आज भेड़ें चराने में जाऊंगा, तुम घर रहना, और बच्चे को इसी दिन का इंतजार था। पिता के जाते ही वह सुनहरी खिड़कियों के घर की तरफ निकल पड़ा और चलते चलते उसे आभास हुआ कि जिस घर को वह पास समझ रहा था वह असल में बहुत दूर था। पहाड़ों
खेतों से होते हुए जब वह पहुंचा तो शाम हो चुकी थी, पर बच्चे को वहां सुनहरी खिड़कियों वाला घर तो नहीं बल्कि एक पुराना घर जरूर दिखा, और उसने घर का दरवाजा खटखटाया। तभी बाहर उसी की उम्र का एक बच्चा बाहर आया। उस बच्चे ने बड़ी उत्सुकता से दूसरे बच्चे को पूछा, क्या तुमने सुनहरी खिड़कियों वाला घर देखा है? तभी दूसरा बच्चा उसे अपने घर के अंदर ले गया और खिड़की के पास ले जाकर उसे दिखाया। जैसे ही बच्चे ने खिड़की से उसने अपने घर को देखा तो वह स्तब्ध रह गया। दूर कहीं उसका घर था और डूबती हुए सूरज के वजह से सुनहरा चमकता था। जो ईश्वर ने आपको दिया है बहुमूल्य है और उसकी किसी के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए।